हाय एंड वेलकम टू द iOS सेशन। इस सेशन के अंदर हम iOS एप्लीकेशन पे देखेंगे हम किस तरह से इमेज अपलोडिंग कर सकते हैं, यानी हम अपने सिमुलेटर पर लोकली इमेज को किस तरह से सेव कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट के अंदर उन इमेजेस को अपलोड करके यूज़ कर पाएंगे। लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले बताते चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी वीडियो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। आप फ़हाद हुसैन CS से सर्च करके इसके प्लेलिस्ट पर जाकर वो तमाम वीडियोस जो कि डिफरेंट डिसिप्लिन्स की हैं देख पाएंगे, और जो भी कोड मैं अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहा हूँ वो मेरे ब्लॉग फ़हाद हुसैन CS blogspot.com पे मिल जाएगा। तो वर्चुअल मशीन को हम ओपन करते हैं और उसके बाद मैंने एक स्क्रैच से बिल्कुल ब्लैंक प्रोजेक्ट रेडी किया हुआ है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम एक UI बनाएंगे जिसमें इमेज व्यू होगा और बटन के क्लिक पर हम वो इमेज चूज़ कर पाएंगे जो फिज़िकली हमने अपने सिमुलेटर पर सेव करवाया हुआ होगा। ओके जी, तो सबसे पहले हम UI बनाते हैं। तो UI के लिए हमें एक इमेज व्यू और एक बटन की ज़रूरत है। तो हमने एक इमेज व्यू लेना है जिस पे मैं लोकली अपने सिमुलेटर से इमेज को लूँगा, यानी लोकल मशीन के, और उसे इसमें डिस्प्ले करवाऊँगा। तो मैंने इमेज व्यू यहाँ पर लिया और हमने एक बटन लिया और इसको हमने कह दिया इंपोर्ट इमेज। टेक्स्ट साइज 30 कर देते हैं और बैकग्राउंड कलर भी हम चेंज कर देंगे। तो बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ से कुछ ये ले लिया, ठीक है। देखें, इस सेशन के लास्ट तक हम ये जान जाएंगे कि हम लॉजिकली इमेज को किस तरह से इंपोर्ट करवा रहे हैं यहाँ पर, और साथ ही साथ हम ये भी जान लेंगे कि मैं अपने सिमुलेटर पे इमेज को ड्रॉप कैसे करूँगा। वो सारी चीज़ें हम एट लास्ट ऑफ द सेशन समझ जाएंगे। तो अब हमें बैक एंड कोड पर चलूँगा। तो मैंने बैक एंड कोड को एक्सेस कर लिया। देखें, सबसे पहले तो हमें डेलीगेट्स के कॉन्सेप्ट को समझना होगा जो एज़ यूजुअल हम इस्तेमाल करते हैं, ताकि जब हम कोई इंस्टेंस लेते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं तो उनका आपस में रिलेशनशिप बताया जा सके। तो यहाँ पर जो डेलीगेट इस्तेमाल होगा वो कंट्रोलर डेलीगेट होगा, UI नेविगेशन, और साथ ही साथ UI इमेज पिकर कंट्रोलर डेलीगेट भी होगा जो इन दोनों को एक रिलेट करके यहाँ पर डिस्प्ले करवाएगा। तो सबसे पहले हम अपने कंट्रोलर के साथ इस जगह पर डेलीगेट्स को इनहेरिट कर लेते हैं। तो इनहेरिट करने के लिए हम व्यू कंट्रोलर के पास आते हैं और यहाँ लिखते हैं UI नेविगेशन कंट्रोलर डेलीगेट, सिमिलरली कॉमा, और उसके बाद हम लेंगे UI इमेज पिकर कंट्रोलर डेलीगेट। ठीक है, तो दोनों डेलीगेट्स हमने यहाँ पर ले लिए हैं। अब हमें कुछ वेरिएबल्स बनाने की ज़रूरत है, यानी जो इमेज व्यू हमारे पास है हम उसे यूज़ करेंगे। तो ये रहा हमारा इमेज व्यू। मैंने इसे यहाँ डायरेक्टली अपने कंट्रोलर पर ड्रॉप किया, और कोई भी मीनिंगफुल आप इसे नाम दे सकते हैं। तो मैंने इसका नाम रख दिया माई इमेज व्यू, दैट्स इट। तो ये हमारा वेरिएबल हो गया। उसके बाद हमारा ये इंपोर्ट इमेज के नाम टेक्स्ट बेस्ड बटन है, इसका मुझे एक इवेंट बनाना है। तो यहाँ से मैंने एक्शन लिया, यहाँ से हमने UI बटन लिया और हमने इसका नाम रख दिया एक्शन इवेंट एंड देन कनेक्ट। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इस एक्शन बटन के ज़रिए से हमें अपने इंस्टेंस को कॉल करना है, यानी UI इमेज पिकर को कॉल करना है, ताकि मैं इस बटन के ज़रिए से इमेज को पिक कर सकूं। तो सबसे पहले हम इसका इंस्टेंस बनाते हैं बाय यूजिंग वेरिएबल इमेज, और इस वेरिएबल इमेज पर हमने इंस्टेंस UI इमेज पिकर को यूज़ करना है। तो मैंने लिखा UI इमेज पिकर कंट्रोलर सेकंड, दैट्स इट। उसके बाद इमेज डॉट डेलीगेट इक्वल टू सेल्फ। इसका मतलब ये है कि मैं इसी इमेज व्यू के लिए ही डेलीगेट इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी इसका रिलेशन कंट्रोलर के साथ बना रहा हूँ। अब हमें सॉरी, तो अब हमें सोर्स टाइप यहाँ पर बताना है कि एक्चुअली जो इमेजेस यहाँ पर आएंगी वो कहाँ पर मौजूद है। तो हमारे सिमुलेटर में जिस तरह से हमारे पास जो मोबाइल्स होते हैं आईफोन्स, तो उसमें फ़ोटो या फिर इसी तरह इमेज गैलरी मौजूद होती है। तो हमें यहाँ पर फ़ोटो लाइब्रेरी का सोर्स बताना है जहाँ पर इमेजेस ओरिजिनली मौजूद होंगी। तो इसके लिए मैंने अपने वेरिएबल इमेज को कॉल करते हुए यहाँ पर सोर्स टाइप डिफ़ाइन किया, और सोर्स टाइप होगा UI इमेज पिकर कंट्रोलर सोर्स टाइप। तो UI इमेज पिकर
सोर्स टाइप, ये लिखा आ रहा है UI इमेज पिकर कंट्रोलर सोर्स टाइप, और उसके साथ हम डॉट पे लिखेंगे फॉर टू लाइब्रेरी। दैट्स इट, सोर्स डिफाइन कर लिया। अब इसमें एडिटिंग हमें अलाउ करना है या नहीं करना है, तो मैंने कहा मुझे एडिटिंग कोई अलाउ नहीं करना है, बस जो इमेज आ रही होगी हम उसे डायरेक्टली एक्सेस कर लेंगे। तो अलाउ एडिट को मैंने यहाँ पर फॉल्स किया, और अब उसके बाद हमें अपनी इमेज को प्रेजेंट करना है, यानी इमेज व्यू पे शो करवा देना है। तो मैंने कहा इमेज व्यू को प्रेजेंट करो, यानी शो करो इमेज पर, और उसकी एनिमेशन को ट्रू कर दो। तो एनिमेशन को, यानी वो एनिमेट होता हुआ जिस तरह से हमें आते हुए दिखता है, वो ट्रू कर दो। और उसके बाद जो भी आप कंप्लीट होने के बाद जो एक्शन करवाना चाहते हो, अगर फॉर एग्जांपल, तो आप इस बॉडी के अंदर बता दोगे। अगर कोई आपने एक्शन परफॉर्म नहीं करवाना है, यानी सिर्फ इमेज व्यू करवानी है, तो आप यहीं तक कोड को रहने दोगे। अब ये तो क्लिक इवेंट पे था कि हम क्लिक करने से पिकर UI इमेज पिकर के ज़रिए से सोर्स तक कैसे पहुंचेंगे और इमेज को पिक कैसे करेंगे। अब बारी ये आती है कि ये इमेज हमारे इमेज व्यू पर डिस्प्ले कैसे होगी, तो उसी के लिए तो हमने डेलीगेट बनाया है। तो अब हमें एक फंक्शन यानी इमेज पिकर कंट्रोलर डेलीगेट के ज़रिए से बनाना होगा, जहाँ पर हम ये बताएंगे कि इमेज इस वेरिएबल माई इमेज व्यू पे कैसे डिस्प्ले होगी। तो मैं इस बॉडी से बाहर आता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद हमने एक फंक्शन बनाया, और इसका नाम होगा इमेज, ठीक है, इमेज पिकर कंट्रोलर। तो ये रहा हमारा इमेज पिकर कंट्रोलर। वाज़ेह है, ये डेलीगेट के ज़रिए से मेथड्स आ रहे हैं। मैंने इसे एक्सेस किया। इसके कुछ मल्टीपल कंट्रोलर हैं जिसमें आप पैरामीटर हैं। तो फर्स्ट जो पैरामीटर है वो पिकर है, तो UI इमेज कंट्रोलर के नाम से। उसके बाद जो सेकंड है डिड फिनिश पिकर है, मीडियन विथ इंफॉर्मेशन। तो इसमें कोई चेंजिंग की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली यहाँ पर कोड करेंगे जो ये वेरिएबल कोड का है। मैंने इसको हटाया, एंटर प्रेस किया। अब सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाते हैं इफ़ की कंडीशन के साथ, इफ़ इमेज इक्वल टू इन्फो। तो इन्फो का मतलब ये है कि UI इमेज पिकर कंट्रोलर को हमें ओरिजिनल इमेज से लेना होगा, यानी ओरिजिनली एक इमेज जहाँ पर मौजूद है पिकर के ज़रिए से, वो आकर इसमें सेव होगी इमेज में, और उसके बाद हम अपने माई इमेज व्यू वेरिएबल में उसे प्लेस कर देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे UI इमेज पिकर, तो UI इमेज पिकर controller and original image. So here it is, original image, and then as a alias इसे नाम दे देंगे हम UI image. That's it. अब इसकी कंडीशन जो बनेगी इस बेस पे, यानी हमारी इमेज पिकर के ज़रिए से आकर वेरिएबल इमेज पर सेव हो चुकी है। अब हम अपने वेरिएबल को कॉल करेंगे माई इमेज व्यू डॉट इमेज इक्वल टू दैट वेरिएबल इमेज दैट्स वी हैव ऑलरेडी डिफाइन हियर, ठीक है। तो यानी अब हमारी इमेज व्यू में वो इमेज दिखना शुरू हो जाएगी जो इमेज आपने चूज़ यहाँ तक कर लिया है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप एरर शो करवाओ। तो एल्स में हम सिर्फ प्रिंट करवा देते हैं एरर्स। तो एल्स, अब यहाँ पर जो भी आप एरर डिस्प्ले कराना चाहते हो प्रिंट के ज़रिए से, तो प्रिंट करवा दो, या डिसमिस कराना चाहते हो तो डिसमिस करवा दो उस चीज़ को। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट पे सिर्फ लिख दिया एरर, तो ये कंसोल पे मुझे दिख जाएगा। और एट लास्ट डिसमिस भी कर देता हूँ। तो मैंने कहा सेल्फ डॉट डिसमिस, जिसमें एनिमेशन को हमने ट्रू किया, और कंप्लीशन कोई भी नहीं है हमारी, यानी कंप्लीट होने के बाद हम कोई भी काम अभी नहीं करवाना चाह रहे हैं, तो इसको हम निल कर देंगे। दैट्स इट। तो कोड के लॉजिकली जो हमारा काम था वो हमने यहाँ तक कर लिया है। अब हमें ये समझना है कि जिस तरह से हम जब वेब सर्च व्यू बनाते हैं या वेब ब्राउज़र बनाते हैं, तो इन्फो प्लेलिस्ट पर जाके हमें कुछ इन्फॉर्मेशन परफॉर्म करना होता है, जिसके ज़रिए से हम अपने प्रोजेक्ट को इनेबल करते हैं कि वो इंटरनली स्टोरेज अलाउ करे हमें। जिस तरह से जब आप मोबाइल पर कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो फर्स्ट टाइम आपको वार्निंग होती है कि क्या आप अपने इंटरनल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने के लिए इसे अलाउ करना चाहते हैं या नहीं। तो उसके लिए एक वार्निंग आ रही होती है। तो उस ऑप्शन को जब तक आप इनेबल नहीं करोगे, यानी प्राइवेसी को जब तक आप इनेबल नहीं करोगे, उस वक्त तक आपको ये इमेज पिक करने नहीं देगा। तो इसके लिए आप अपने प्रोजेक्ट के इन्फो पी लिस्ट वाली फाइल पर आओगे। यहाँ पर आने के बाद ज़रा हमें समझना है कि हमें करना क्या है। देखो, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ मेन स्टोरी बोर्ड, ठीक है ना। आप इस पर क्लिक करोगे और ये प्लस साइन पे क्लिक कर दोगे। इस प्लस साइन पर आओगे और उसके बाद यहाँ लिखोगे प्राइवेसी। तो आप प्राइवेसी जैसे लिखोगे तो यहाँ पर डिफरेंट काइंड्स की प्राइवेसी आ रही है। हमें प्राइवेसी फ़ोटो पे जाना है, तो मैंने यहाँ से प्राइवेसी पर आया और मोशन गिरा, ठीक है ना।
म्यूज़िक के बाद ये लिखा हुआ फ़ोटो लाइब्रेरी यूजेज, मैंने इसे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आप इसके सामने आओगे टेक्स्ट पर, और यहाँ पर वो टेक्स्ट लिख दोगे जो आप यूज़र को दिखाना चाहते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप इस रिसोर्सेज से इमेज को लेंगे तो ये फॉर एग्जांपल सेव्ड है, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आपके इंटरनल स्टोरेज को मिसयूज़ नहीं किया जाएगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया योर इमेजेस आर सेव्ड डूड, दैट्स इट। उसके बाद एंटर प्रेस किया और आउटसाइड पे क्लिक कर दिया। तो मैंने प्राइवेसी यहाँ पर ओपन कर लिया और उसमें टेक्स्ट दिखा दिया मैंने, ठीक है। कोड पे वापस आएंगे तो मेन स्टोरी बोर्ड पे, और उसके बाद टाइप ऑफ एरर हमें देखना है। अच्छा जी, यहाँ पर जो वैल्यू मिस है एक्चुअली यहाँ पे हमें नल लेबल बनाना है, जिसके लिए हम क्वेश्चन मार्क लिखते हैं, जहाँ पर मैंने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लिखा हुआ था। तो मैंने इसको प्लेस कर दिया, अब हमारा एरर चला गया। तो अब हम चेक करते हैं अपने सिमुलेटर को एक्टिव करते हुए कि क्या मैं इंपोर्ट बटन के ज़रिए से बाय यूजिंग डेलीगेट ऑफ द यूआई इमेज पिकर एंड नेविगेशनल कंट्रोलर, क्या मैं अपनी इमेज को पिक कर पा रहा हूँ और उसके बाद उसे अपने इमेज व्यू पर डिस्प्ले करवा पा रहा हूँ या नहीं। लेट्स सी। तो मैंने सिमुलेटर रन किया। ओके, तो ये हमारा बटन है, मैंने इस पर क्लिक किया। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे और उसके बाद हमारे पास वो वार्निंग आनी चाहिए जिसमें हमने टेक्स्ट डिस्प्ले करवाया था। आप देख रहे हो कि वही वार्निंग लिखी आ रही है, योर इमेज आर सेव डूड। अगर आप अलाउ नहीं करना चाहते हैं तो डॉन पे क्लिक करें, और करना चाहते हैं तो ओके पे करेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपका प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है। मैंने ओके पे क्लिक किया, और जैसे ओके पे मैंने क्लिक किया, आप देख रहे हैं कि मेरी इंटरनल इमेजेस यहाँ पर आना शुरू हो गई हैं, जो मैंने सिमुलेटर पर ऑलरेडी ड्रॉप्ड किया हुआ था। तो अभी मैं ड्रॉप करने का तरीका भी बताऊँगा कि हम इसमें ड्रॉप कैसे करते हैं। लिहाजा मैंने इस पर माई एल्बम पे क्लिक किया, तो आप देख रहे हैं कि एक इमेज उसमें से आई, वो सेलेक्ट हो गई। मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, एल्बम पे क्लिक करते हैं, और उसके बाद यहाँ पर आप मल्टीपल इमेजेस देख रहे हो जो यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है। इनमें से आप कोई भी इमेज ले सकते हो। तो ये कुछ इमेजेस जो टॉप पर हैं ये डिफ़ॉल्ट तौर पर होती हैं। नीचे जो इमेजेस आ रही हैं फ्लावर्स की, ये मैंने खुद से ड्रॉप की हुई हैं। इनमें से मैंने इस फ्लावर को सिलेक्ट किया, आप देख रहे हैं वो इमेजेस आ गई। तो अब आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो इमेजेस आप यहाँ से चूज़ करेंगे वो इमेजेस यहाँ पर आ जाएगी, और यही हमारा टारगेट था। अब हम ये देखते हैं कि मैं अपने सिमुलेटर को किस तरह से एक्सेस करते हुए अपनी मर्ज़ी की इमेजेस इसमें ड्रॉप कर सकता हूँ, और उसके बाद इसे इंपोर्ट इमेज में डिस्प्ले करवा सकूँगा। आइदर वो कोई सा भी प्रोजेक्ट हो मीनिंगफुल जिस पे आप इमेजेस यूज़र से लेकर उस पर अपलोड कराना चाह रहे हैं या डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। लिहाजा इसके लिए हम कोड पर वापस आते हैं, और सिमुलेटर को सबसे पहले मैं यहाँ से ऑफ़ करूँगा, और उसके बाद हम अपने एक्स कोड को मिनिमाइज़ करेंगे, ठीक है। मिनिमाइज़ इसलिए करूँगा क्योंकि मैं अपने प्रोजेक्ट के सिमुलेटर पे आना चाहता हूँ। अब देखिए मैं अपने सिमुलेटर पे आ चुका हूँ। सिमुलेटर पे आने के बाद हम स्क्रॉल करेंगे इस तरह से, ठीक है। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको फ़ोटोज़ लिखा हुआ मिल रहा है। और अगर इस तरह से सिमुलेटर ना दिख रहा हो और बिल्कुल ब्लैंक हो तो टॉप पर ही आपको सर्च का ऑप्शन भी दिखता है। तो उस सर्च पर फ़ोटोज़ लिख कर भी आप यहाँ पर आ सकते हैं, और डायरेक्टली स्क्रॉल करते हुए भी फ़ोटो पे आ सकते हैं, जैसे मैं आ रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने इस फ़ोटो पे क्लिक किया। जैसे मैंने क्लिक किया तो ये बिल्कुल उसी डायरेक्टरी या उसी सेव एरिया को उसने ओपन कर लिया। नीचे आप देख रहे हो कि बॉटम नेविगेशन भी यहाँ पर मौजूद है, जिसको हम टैब बार कहते हैं iOS पे, वो ओपन हो चुका है। और यहाँ इमेजेस, अब मुझे यहाँ पर कोई इमेजेस ड्रॉप करनी है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, ठीक है। तो जहाँ पर आपकी इमेजेस मौजूद है आप उस डिज़ायर्ड लोकेशन पर आओगे, और इमेजेस को आपने यहाँ से ओपन कर लेना। अब सबसे पहले तो मुझे देखना है कि ये इमेजेस यहाँ पर मौजूद नहीं है, ठीक है, और यही इमेज मुझे चाहिए। तो मैंने इस इमेज को यहाँ से उठाया और यहाँ पर ड्रॉप कर दिया, ठीक है। ड्रॉप करने के बाद मैं बैक करता हूँ, और बैक करने के बाद आप यहाँ पर डायरेक्टली अपनी इमेजेस वो देख सकते हो जो मैंने यहाँ पर ड्रॉप किया। तो इस वक्त जो इमेज ऐड हुई है ये आपके प्रोजेक्ट में नहीं हुई है, बल्कि आपके लोकल सिमुलेटर पे हुई है एज ए स्टोरेज। अब आप जब भी अपने नए प्रोजेक्ट को क्रिएट करोगे और इमेजेस के फोल्डर पे जाओगे तो वहाँ पर ये तमाम इमेजेस इंक्लूडिंग दिस न्यू इमेजेस आपको ज़रूर मिलेंगी जो आप उसे यूज़ कर सकेंगे। लिहाजा इस वक्त अभी हम अपने करंट प्रोजेक्ट में मौजूद हैं तो मैं इसे रन करके इसे यूज़ भी कर सकूँगा। लिहाजा मैंने अपने सिमुलेटर को दोबारा इस प्रोजेक्ट के लिए रन किया, ठीक है। इंपोर्ट इमेज पर हम क्लिक करते हैं, देख रहे हैं आप वो इमेजेस अब हमें दिखना शुरू हो गई है जो हमने ऐड करवाया था यहाँ पर, और अब मैं इस इमेजेस को यहाँ से चूज़ कर सकता हूँ और ये इमेज यहाँ पर आ गई। तो इस तरह से हमने देखा कि हम किस तरह से अपने iOS एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए बाय यूजिंग डेलीगेट कॉन्सेप्ट, इमेज व्यू और बटन के ज़रिए से
सेव्ड इमेजेस अपने सिमुलेटर पे ड्रॉप करके उसे डिस्प्ले करवा सकते हैं, और साथ ही साथ हम यूज़र को किस तरह से अलाउ करवा सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि अगर वो इंटरनल स्टोरेज अप्लाई नहीं करवाना चाहता तो उसे कैंसिल कर सकता है, और अगर अलाउ कराना चाहता है तो ओके प्रेस करके वो इंटरनल इमेजेस को यूज़ कर पाएगा।